ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम भक्ति मार्ग में कहते हो ना, ये तन मन धन सब तेरा है। तो भक्ति में तो हम तेरा नहीं कहते हैं, लेकिन ये अभी के लिए गाए। जब अभी बाबा आते हैं परम धाम से और हमारा सब कुछ, हम जब सब कुछ अपना प्रैक्टिकल में उनको समर्पित करते हैं, उनको देते हैं मन बुद्धि से, तब बाबा का होता है। भक्ति मार्ग सिर्फ गायन का मार्ग है। लेकिन ये जो संगम युग है, जब शिव बाबा प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आते हैं, तब हमने जो कार्य परमात्मा के साथ किए थे, जो बाबा ने अभी हमें ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं, बाबा जो हमें सब कुछ अपना अपना ले रहे हैं, जो भी देह और देह से संबंध जो हम बाबा को दे रहे हैं, और जो कुछ भी अभी कार्य परमात्मा के साथ हम बच्चे अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, ये सबका गायन त्योहारों के रूप में, गायन के रूप में भक्ति मार्ग में चलता है। लेकिन प्रैक्टिकल में कब होता है? अब जैसे हम भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर दूध धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में हम और आत्माएं अपनी कड़ाहट, अपनी बुराइयां, अपने विकार प्रैक्टिकल में बाबा को दे रहे हैं। प्रैक्टिकल में सर्व संबंध उससे निभा रहे हैं ना। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप बन के वो प्रैक्टिकल में अभी हमें वर्षा दे रहे हैं ना सत्य का। टीचर बन के प्रैक्टिकल में हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। सतगुरु बन के प्रैक्टिकल में हमें सुख शांति की राह दिखा रहे हैं। सखा बन के हमारे साथ सदा खेलते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, हमारा बच्चा भी बन जाते हैं, हमारा साजन भी बन जाते हैं। तो ये जो सर्व संबंध तुझसे निभाओ, ये कब के लिए? अभी हो रहा है ना, जब बाबा प्रैक्टिकल में आए। तो प्रैक्टिकल में बाबा अभी हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे। प्रैक्टिकल में बूढ़े तन में आए हैं ना, जो कहते हैं ना, गीता में भी है कि मैं जब साधारण मनुष्य बूढ़े तन में आता हूँ, तो बड़े बड़े लोग भी मुझे नहीं पहचानते, मुझे गालियां देते। फिर अर्जुन कहते हैं, मुझे अपना वो स्वरूप दिखाओ। अब कृष्ण अगर गीता गाता, गीता सुनाते, तो फिर गीता में ऐसे क्यों लिखा होता कि अर्जुन कह रहे हैं मुझे अपना मन मोहने वाला स्वरूप दिखाओ। कृष्ण का तो रूप अच्छा है ना। इसका मतलब वो किसी कोई और है जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे अपना रूप दिखाओ। परमात्मा को कह रहे हैं। परमात्मा बूढ़े तन में आते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं सकता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानता है, क्योंकि साधारण मनुष्य तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब गीता का ज्ञान भी अभी प्रैक्टिकल में मैं दे रहा हूँ। ये वही युद्ध का स्थान है। आपके हर एक के मन में युद्ध चल रही है ना। संबंधियों की बातें, पुरानी बातें, कारों की बातें, बुराइयों की बातें, एक दूसरे की कमी कमजोरियों की बातें, आपके गुरुओं की शिक्षाएं, दुनिया भर की ढेर बातें सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर चलती रहती है सारा दिन। तो आपका मन इस समय युद्ध स्थल बन गए, और इसी समय ही परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि अपने मन को मेरे में लगाओ, और मैं जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ उसको सुन के अपने मन को शांत करो। तो यही यही युद्ध का स्थान है। यही वो गीता ज्ञान देने का समय है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान सुनाए। और फिर इसका भक्ति मार्ग में शास्त्र बन गया है। अभी तो हम शिव बाबा अभी तो आए हैं ना, अभी ही उनका अवतरण हुआ है, तो अभी का ही यादगार शिवरात्रि, शिव जयंती के दिन मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनका दिन मनाते हैं। अभी अभी इस ज्ञान के बाद कृष्ण का जन्म होने वाला है, तभी तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर भक्ति मार्ग की हर बात जो आप सुनते हो, करते हो,
उनका प्रैक्टिकल में यादगार, प्रैक्टिकल अभी हो रहा है, उसका यादगार भक्ति में चलता है। तो इन सब बातों को हमें प्रैक्टिकल में देखना और अनुभव करने का मौका हमें मिला है। अभी तक लोग भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं बातों में लगे हुए हैं, बिना समझ के सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम हर एक चीज को समझ के और उसको यथार्थ रीति कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली है ना कि हमें बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया। ड्रामा में हमारा ऐसा पार्ट है जो हमें भी बाबा के साथ मिलन मनाने का मौका मिला, क्योंकि बाबा तो बस अभी ही आते हैं ना, बाकी तो और किसी युग में नहीं आएंगे। तो अभी ही हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो इस समय का हमें बहुत महत्व होना चाहिए। इस समय को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है, हमारा अभी हर सेकेंड बहुत वैल्यूबल होना चाहिए। अभी बाबा हम आत्माओं को क्या कर रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं ना। बाबा की रोज रोज अलग अलग शिक्षाएं अगर हम सुन के और उनको धारण करते रहेंगे तो हमारी आत्मा में दैवी गुण, दैवी शक्तियां तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी ना। हम आत्माएं भी देव आत्माओं समान बनते हैं। सर्व बंधनों से छुड़ाने वाला बंध बाबा अभी हमें मिला है ना। बाबा कहते हैं कि देखो, दुनिया में तो कितने प्रकार के सहारे होते हैं, अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की हमारी मदद करते रहते हैं। जब हम कार्य में आते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं, निमित्त कोई भी बन जाता है ना, हमारे सहयोगी बनते हैं हमारे साथ कार्य करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। किसी में अगर विशेष गुण है, विशेष कोई संस्कार है जिनसे आपका उनसे बनती है, और कोई समय प्रति समय आपको कोई एक्स्ट्रा मदद भी दे देता है, तो भले उनकी मदद लो, उनकी विशेष गुण को आप कार्य में लगाओ, उनके साथ आपका संस्कार मिलता है तो आप उनको अपना सहयोगी साथी बनाओ। लेकिन उनकी इन विशेषताओं पे हमें कभी झुकाव नहीं होना चाहिए। अर्थात उनसे कभी लगाव, मतलब कोई होते ना उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, फिर उनके बिना उनका काम नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है कि हम उनके बस उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। कभी हमारी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो गुण है, जिसमें जो अच्छा संस्कार है वो कार्य में लगाओ, लेकिन उनके एब्सेंस में भी हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। तो गुण तो सब में ही होता है, इसलिए बाबा कहते हैं हर एक का गुण देख कर उनको उस कार्य के अनुसार उनको कार्य में लगाओ। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी झुकाव फिर बहुत ही आगे बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसीलिए हमें कभी किसी के ऊपर झुकाव नहीं होना चाहिए, बुद्धि का झुकाव। क्योंकि अगर हम जो भी काम करते हैं समय प्रमाण उनका हमें सहारा मिला, सहयोग मिला, वो ठीक है, लेकिन कभी उनके एब्सेंस में तो फिर हम वो कार्य नहीं कर सकते ना। और हमारी बुद्धि भी उन्हीं मनुष्य आत्माओं को याद करने में लगी रहेगी। तो उनकी वजह से क्या होगा, हमें बाबा की याद भूल जाएगी ना, और हमें सदा बाबा याद रहेंगे, बाबा का सहारा हमें याद रहेगा। तो बाबा आज हमें ये काम करना है, बाबा आज हमें ये काम करना है, तो जो भी आत्मा निमित्त बन के हमारी मदद करने आई, हम उनके साथ वो कार्य कर सकते हैं। फिर हमें जो आत्माएं हमारे साथ उस पहले कार्य उस सहयोग में थी, फिर हमें उनकी याद नहीं आएगी, क्योंकि हमने किसको याद किया, बाबा को। और जो भी आया फिर बाबा, अब बाबा में तो सर्व विशेषता है, तो बाबा आप ही उनसे भी वो कार्य करा ही लेंगे। बस हमारी कैसे भी करके बाबा के साथ
बुद्धि जुटी रहे। दिल में दिलाराम होना चाहिए, नहीं तो अगर दिल में दिलाराम के बदले किसी और तरफ किसी भी कारण से हमारा दिल का झुकाव हो जाता है, कई बार हमें लगता है कि नहीं यही मुझे अच्छा लगता है, इन्हीं के साथ बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं इसी से ही का ख्याल आना माना कुछ गड़बड़ है। मतलब हम किसी और से कार्य नहीं कर रहे, फिर हमारा उनसे झुकाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उनके प्रति झुकाव हो जाता है, उनसे लगाव हो जाता है। लेकिन हमारा लगाव और हमारा झुकाव अभी सिर्फ बाबा से होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी कार्य हम बाबा से जुड़े हैं ना। और अभी इस समय हमें बाबा से क्यों जुड़ना है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा कभी भी ऐसी बात आ जाएगी और अगर हमें बाबा की याद रहेगी तो बाबा कैसे भी करके हमें वो कार्य करा ही लेंगे। और अगर हम बोले कि नहीं मुझे तो उसी से ही कराना है, मुझे उनके साथ ही अच्छा लगता है, तो फिर ये तो हमारा कनेक्शन किसी और से हो गया ना, फिर हम उस कार्य में असफल भी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी इसी से ही, ये जब मन में आता है ना तो ये नहीं आना चाहिए। हमें सभी के साथ रूहानी स्नेह रखना है, बोलना है, सहयोगी सहयोगी बनना भी है और लेना भी है दूसरों से। विशेषताओं को देखो, गुण देखो, इसी का ही यह विशेष गुण अच्छा है, यह बीच में नहीं लाए। जब ही शब्द आ जाता है ना, इसी का ही, इसी से ही, तो फिर ये ही शब्द गड़बड़ कर लेता है, फिर आपका कार्य अधूरे में रह जाएगा, फिर आपका काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए इसी को ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे हम सोचें कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अंदर तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता है ना, तो कभी भी ही शब्द आए तो सावधान हो जाए। मुझे ही शब्द आया तो मतलब मुझे किसी से लगाव है, और लगाव तो फिर कहीं ना कहीं हमें रुकावट डालता है। सहयोगी बनो भी बनाओ भी, लेकिन बाबा कहते हैं लगाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमें झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ये थोड़ा थोड़ा होता है, फिर विकराल रूप में बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर हम उनके सहारे अपना जीवन जीने लग जाते हैं। फिर कहीं भी कोई ऐसी बात आई तो हम टूट जाते हैं, हम हिम्मत नहीं करते। तो पहले से ही हम बाबा को ही सहारा बना के चले ना, जब हमें बाबा मिला है, और बाबा हमें कुछ छोड़ने को तो बोल नहीं रहे ना। बाबा कहते हैं अंदर मेरे मेरे मुझे अपना सहारा बनाओ, जो कुछ भी कार्य कर रहे हो मुझे बता के करो, मेरी राय पे चलो। फिर आप ही बाबा बाबा को जिसको भी निमित्त बनाना होगा वो आत्मा आप ही आपके सामने आ जाएगी। मनुष्य आत्मा आप एक दूसरे का सहारा बन के तो इतना समय आपने जिया, लेकिन इससे क्या मिला आपको? दुख ही दुख मिला ना। कहीं कभी कहाँ से दुख मिल रहा है, कभी कहाँ से, कभी कौन से संबंध से, कभी कहाँ से। इससे अच्छा तो एक बाबा को सहारा बनाओ तो आपका सबको सबसे आपको सुखी सुख मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि अब इस बात को जांचो कि मेरा किसी में लगाव तो नहीं है, किसी के प्रति झुकाव तो नहीं है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा ना, और दूसरा फायदा क्या होगा, जहाँ बाबा बीच में होता है ना तो वहाँ हमसे कभी भी कोई पाप कर्म नहीं होता। कई बार हमारा एक दूसरे से लगाव होता है तो हम किसी और को डोंट केयर भी कर लेते हैं, इग्नोर भी कर लेते हैं, उनके प्रति कुछ ऐसे शब्द भी बोलते हैं, तो वो पाप कर्म बन जाता है। इसीलिए जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं होगा। बाप को बीच से निकाल दिया तो पाप हो जाएगा। और बाबा को अभी हमें सदा अपने साथ के रखना है, क्योंकि अभी हमें पापों का खाता नहीं पड़ा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जांच करो। फिर बाबा कह रहे हैं दूसरा कि कोई ना कोई साकार साधनों का भी हमें सहारा बन जाता है। मतलब ये साधन हो तो मैं ये कार्य करूँ, ये साधन नहीं होगा तो मैं कार्य कैसे करूँगी। तो साधनों को कार्य में लगाना अच्छी बात है, लेकिन साधनों के वश नहीं होना। ऐसे नहीं कोई साधन नहीं है तो हम अपना कोई कार्य कर ही नहीं सकते।
आजकल तो लोग अपने घर की मेड पे भी इतना डिपेंड होते हैं कि अगर वो एक दिन नहीं आए तो बस उनको टेंशन हो जाती है कि अब घर का काम कैसे होगा। तो देखो लोग एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट हो गए ना। ठीक है, कार्य वो आते हैं करने, इसमें बाबा किसी बात के लिए मना नहीं कर रहे। बाबा कह रहे किसी के, हमें किसी पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कुछ कभी ऐसा समय आया तो हमें बोझ जैसा अनुभव, हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए, ऐसे नहीं होना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए अच्छे हैं, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगा। साधनों को अपना आधार नहीं बना, उनको यूज करो सिर्फ, लेकिन उनके हमें वश नहीं होना। आधार हमें एक बाप को ही बनाना है, क्योंकि साधन तो विनाशी है ना। विनाशी साधनों का आधार बनाना, साधनों को आधार बनाना अर्थात जैसे साधन विनाशी है तो हमारी स्थिति भी कभी ऊपर नीचे हो सकती है। तो कभी नीचे, कभी अच्छी स्थिति रहेगी, साधन अच्छे चलेंगे तो हम बहुत खुश होंगे कि हाँ मेरा काम अच्छा हो गया, फटाफट हो गया ना। और किसी दिन वही साधन आपके कार्य में नहीं, अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपका काम ढीला पड़ जाएगा, फिर आपका चेहरा, आपकी स्थिति, आत्मिक स्थिति कम हो जाएगी, अंदर थोड़े संकल्प चलने लगेंगे व्यर्थ, फिर आपके चेहरे से खुशी गायब हो जाएगी। तो अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी ना हमारी। दूसरी बात है, बाबा बोलते विनाशी साधनों का सहारा आधार नहीं समझो, ये निमित्त मात्र है कि हमें उनसे कार्य करना है, हमें उनके वश नहीं होना। न तो किसी व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, किसी के भी हमें वश नहीं होना है। तो उनसे कार्य लेना है, लेकिन हमें उन पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है। सेवा अर्थ कार्य में लगाओ और फिर न्यारे हो जाओ। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो दो प्रकार के सहारे होते हैं ना, हर व्यक्ति वस्तु के प्रति हम कार्य तो करें लेकिन न्यारा बन के करें, क्योंकि अगर हम इनके बंधनों में बंध जाएंगे फिर हमारी स्थिति एक रस नहीं रहेगी, हमें बाबा की याद नहीं रहेगी ना। तो फिर हम जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि हमें सदा अपनी स्थिति को अच्छा रखना है, अभी आत्मा ही पढ़ाई पढ़ रही है ना। आत्मा क्यों पढ़ाई पढ़ रही है? क्योंकि आत्मा कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी ये बात आ गई तो दुखी हो गई, कभी अच्छी बात होगी तो खुशी होगी। लेकिन बाबा हमें एक रस स्थिति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो बाबा हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें सदा एक रस स्थिति, मतलब कोई भी बात बड़ी से बड़ी भी हो जाए, छोटी से छोटी भी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मिक स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी होती है ना तो हमारी समझ, हम उस समझ से कार्य करते हैं, तो हमें बड़ी बात भी बड़ी नहीं लगती। और बाबा कहते हैं कि अपनी परखने की शक्ति अब बढ़ाओ। परखने की शक्ति कई बच्चों की कमजोर होती है, परख नहीं सकते हैं ना, इसीलिए कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं होती। तो जहाँ एकाग्रता नहीं है तो हम वहाँ परख नहीं सकते ना किसी बात को। तो जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ लग्न में मग्न रहना, क्योंकि अभी हमारा टीचर भी कौन है? बाबा है ना। तो भले आप किसी और को भी मानते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं हमें सदा अपने बाप को भी टीचर समझ के अपने साथ रखना ही है, क्योंकि बाबा ही हमें हर चीज की शिक्षा देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हमेशा एक बाप के साथ लग्न में मग्न रहना, अर्थात यही होती है एकाग्रता की शक्ति। और जिनकी एकाग्रता की शक्ति अच्छी होती है ना तो वो हर चीज को अच्छे से परख लेते हैं। और एकाग्रता की अच्छी
अच्छी होगी उनकी एकाग्रता, तो उनके जीवन में सदा उड़ती कला का अनुभव होगा। उड़ती कला अर्थात वो आज जैसे है ना, कल उनसे ज्यादा अच्छे होंगे उनकी आत्मिक स्थिति। तो एक रस का अर्थ यह नहीं कि हम उसी रफ्तार से चलते रहें। एक रस अर्थात कि रोज हमारी यही स्थिति हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता। जो मैं कल थी, अर्थात मुझ आत्मा की स्थिति जो कल थी, कल भी मेरे सामने यही परिस्थिति आई थी और उसमें मैं घबरा गई, समझ नहीं पाई। लेकिन फिर मैंने रात को जांचा, बाबा को याद किया, उस बात को मैंने अच्छे से जज किया कि ये क्यों हुआ और मुझे कैसे इस बात को क्रॉस करना था, क्योंकि मैं बाबा की स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं उस बात को अच्छे से उस रीति क्रॉस नहीं कर पाई। फिर कल मेरे सामने वही सिचुएशन आई, लेकिन कल मैंने उस बात को अच्छे से क्रॉस कर लिया। क्यों? क्योंकि कल मेरे साथ जो ये बात हुई थी, तो मैंने इस लेसन को अच्छे से रिवाइज किया, इसको परखा उस सिचुएशन को कि जब ऐसी बात हुई तो मेरी स्थिति हलचल में क्यों आई, मैं क्यों गुस्से में आ गई, मैं क्यों घबरा गई। फिर बाबा को याद करके, बाबा की जो टीचिंग्स हैं उसको रिवाइज करके मैंने अपने आप को पक्का किया कि अब फिर से कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं घबराऊंगी नहीं, गुस्से में नहीं आऊंगी। फिर कल सेम सिचुएशन आई और उस सिचुएशन को मैंने उसी लेसन से क्रॉस किया। मतलब वो जो लेसन मुझे बाबा ने पढ़ाया था वही स्मृति में रख के क्रॉस किया, मतलब मेरी स्थिति बढ़ गई। अब मेरे आगे के लाइफ में कभी ऐसी बात आएगी तो मैं घबराऊंगी नहीं, गुस्से में नहीं आऊंगी, सदा उसी बात को याद रखूंगी जो बाबा ने मुझे पढ़ाई। तो एक रस स्थिति अर्थात जो मैं कल थी, आज मेरी स्थिति अच्छी है। इसको उड़ती कला भी कहते हैं। तो स्वोन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है कि मेरी लाइफ में जो बातें आ रही हैं इनको मैं अच्छे से परखूं कि मुझे बाबा ने बोला है, बाबा ने तो हमें सब बताया है ना कि मन में व्यर्थ संकल्प नहीं, मुख में कड़वे शब्द नहीं, दृष्टि वृत्ति कृति बड़ी अच्छी सुतो प्रदान और निर्विकारी होनी चाहिए। तो आज आप अपने सारे दिन को देखना कि मैं अब बाबा का बच्चा बना हूँ, बाबा का स्टूडेंट हूँ। तो बाबा का स्टूडेंट, बाबा का बच्चा होने के नाते मेरा आज का दिन कैसा बीतना चाहिए और कैसा बीता, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा कि मुझे बाबा ने बोला कोई आपको 10 गाली भी दे, आपको चुप रहना है और उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। आपके मन में जो व्यर्थ संकल्प है वो नहीं आने चाहिए, उनको स्टॉप करो कैसे भी करके। तो आज आप जब अपने आप को सारा दिन का आप चार्ट देखेंगे और एक्चुअल में बाबा के हिसाब से क्या है और बीता क्या, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको आप चेक करो और फिर उसको करेक्ट करो कि अब मैं आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन आएंगी तो मेरी जो स्थिति होगी जो आज थी उससे ज्यादा होगी, अर्थात अच्छी होगी। तो ऐसे ऐसे चेक करते करते अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। तो ये परखने की शक्ति कैसे आएगी? जब हमारे अंदर एकाग्रता होगी, जब हम अपने बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के साथ हमारी अच्छी प्रीत होगी, तभी हमारे अंदर ये परखने की शक्ति आएगी। परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण कभी कभी हमें अपनी कमजोरी को भी हम कमजोरी नहीं समझते और ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए या सिद्ध करेंगे या जिद करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर अंदर ही हम अपनी कमजोरी को छिपाते रहेंगे ना और बाबा को भी नहीं बताएंगे तो ये बढ़ती जाती है। अंदर में कमी महसूस भी होती है कभी कभी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण हम सदा ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो राइट हूँ, मैं तो होशियार हूँ। हमें ऐसा लगता है तो मैं राइट हूँ, मैंने सब राइट किया।
लेकिन आपके अंदर वो हल्कापन नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही गड़बड़ है, मैं ही अपने आप को समझ नहीं पा रही कि मेरी ही कहीं गलती है। आप कह रहे हो मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, आप में भी हल्कापन नहीं है, खुशी भी नहीं है ना, आपके साथ वाले रहने वाले खुश है ना हल्के हैं। का मतलब मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए ना, आखिर ऐसा क्यों है। तो बाबा कहते हैं आप अपने को ऐसे चेक करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को भी जांचो और उसको एक एक करके निकालते जाओ। जब बाबा आए हैं, बाबा कह रहे हैं तुम मुझे बस चेक करके बताओ कि बाबा मुझ में ये है, मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप बस ये चेक करके बाबा को बताओ, बाबा आपको शक्तियां देने के लिए तैयार है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी हर बात को परखना है। छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और ही वृद्धि को पाते हैं। बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उस बात को छिपाते हैं ना, उतना बात बड़ी हो जाती है। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं ना, उतना बात को बढ़ाते हो। जितना जिद करते हो उतना बात को बढ़ाते हो। इसलिए बात को बड़ा नहीं करो, छोटे रूप में समाप्त कर दो, तो सहज होगा और आपको खुशी भी होगी। यह बात हुई, अच्छा ये अभी पार कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमने उसी समय चेक किया, हमारी गलती है, हमारे में कुछ नुक्स है। हम औरों को नहीं चेक करो, पहले आप अपने आप को चेक करके अपने आप को तो हल्का करो। अपने आप को तो हल्का करके अपने आप को परिवर्तन करो, तभी तो आप औरों की भी मदद कर सकोगे ना। तो बाबा कह रहे हैं अब हमें हर एक बात चेक करके बाबा को हाथों हाथ पकड़ा के और उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। क्योंकि अभी हम आत्माओं को बाबा क्या कर रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। हमारी सारी स्वभाव संस्कार कमियों को, एक एक कमी को जांच कर उसको बाबा निकालने के लिए आए। तो बाबा डॉक्टर भी है ना। तो अभी जैसे शरीर की अलग अलग बीमारियां, अलग अलग तकलीफ, थोड़ा सा भी कुछ पाँव में होगा या किसी बॉडी पार्ट में होगा, अरे ये क्या हो गया मेरे शरीर में, चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं क्या होगा। तो ऐसे ही आप अपनी आत्मा, जो आपकी इंटरनल स्थिति है ना सारा दिन, कि मुझे सारा दिन हल्कापन अनुभव हो रहा है, मेरी खुशी गायब तो नहीं। अगर आप अभी अभी खुश हो, अभी अभी आपका मूड चेंज हुआ, तो उसको ऐसे ही नहीं जाने दो, जांचो उसको। मैंने ऐसा क्या सोचा, मैंने किसी को क्या बोला जो मेरी खुशी गायब हो गई। मैंने किसी को क्या ऐसा बोला, कौन सी पुरानी बात या कौन सी ऐसी चीज, कभी कभी चीजों को देखने से भी खुशी गायब हो जाती है। अभी हम खुश हैं, अभी अभी हमने कुछ देखा, कुछ ऐसी एक शब्द भी सुना, भले वो मेरे कनेक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया है, कुछ ना कुछ बातें तो आ ही जाती हैं और मेरी खुशी गायब है। तो आप ऐसे ही अपने आप को डोंट केयर नहीं करो। अब हर एक बात को स्टॉप करके उसको जांचो कि मेरी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, क्या कारण है जो मेरी खुशी कम हो रही। अपनी खुशी को सदा कायम रखो, क्योंकि आप अगर खुश और हल्के रहेंगे ना, तो आपकी फैमिली भी ऑटोमेटिकली हल्की और खुश रहेगी। क्योंकि हमारे ही भारीपन से, हमारे ही किसी उदासीपन से ही हमारे घर का वायुमंडल बनता है। हम कहें हमारे घर में तो 7-8 जने हैं, तो मैं खुश रहूंगी तो औरों की वाइब्रेशन होंगी। लेकिन पहले मुझे परिवर्तन होगा, क्योंकि पहले मैं तो जा अपने आप स्टडी करूँ ना, कि हमारी स्थिति एक रस रहे, खुश रहे, हम सदा ही आगे बढ़ते रहे। वो कैसे होता है, आज तक तो हमने ये सारी बातें कभी पढ़ी थोड़ी हैं। स्कूल में तो सिर्फ यही शिक्षाएं देते हैं ना, जिससे अच्छा कमा लें, घर वर बना ले, गृहस्थी बना ले, पैसा आ जाए। लेकिन ये हमारी अंदर खुशी कम हो रही है, हमें घड़ी घड़ी बीमार हो रहे हैं, घड़ी घड़ी हमें दुख आ रहे हैं, इनका इलाज कौन करेगा। घड़ी घड़ी क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, इतने गंदे गंदे काम दुनिया में हो रहे हैं। एकदम से अभी अभी सब शांत हैं, अभी अभी लोग लड़ने लग जा रहे हैं। क्या ऐसे ऐसा क्या हुआ जो लोग लड़ाई कर रहे हैं? कुछ बात नहीं है, ऐसे ही लड़ रहे हैं।
तो इन सबको इंटरनल आत्मा में क्या वाइब्रेशन, कैसे परिवर्तन हो रहा है, इसको भी तो स्टडी करना चाहिए ना। तो वही स्टडी बाबा कराने हैं। के लिए एक बाप को सदा साथ रखो तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा में क्या क्या कब कब चेंज होता है, जिसके कारण हमारा मूड अच्छा और खराब होता है। क्या मीठी मीठी से खिले दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी बनो। बाप दादा की पहले नंबर 1 की श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो ना, तो बाबा की याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं ना। ऐसे ही आत्मा समझ के याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी। तो बिंदी को याद करेंगे बिंदी रूप बन के, तो उस बिंदी से सारी शक्तियां गुण और ज्ञान हमारे में आएगा। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर हमें बार बार अटेंशन देना है दिन में, सारे दिन में। तो हम सहज योगी बन जाएंगे, मतलब इजी हम बाबा को याद कर सकेंगे। सिंपल है ना, जैसे ऊपर लाइट जलती है तो ऑटोमेटिकली रोशनी आती है ना हमारे ऊपर भी। स्पॉटलाइट जब स्टेज पे जलती है, समझो सारा अंधेरा है, स्पॉटलाइट जली तो वो एक्टर के ऊपर वो लाइट आती है ना। ऐसे ही अब दुनिया भी सब अज्ञान अंधेरे में ही है ना। हम उस परमात्मा को याद करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट रूप में, तो उसकी सारी शक्तियां हमारे ऊपर आएंगी ना, जैसे रोशनी जैसे। इस चीज को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमारी आत्मा थोड़ी दिखती है, लेकिन है। ऐसे ही आप बस थॉट क्रिएट करो कि बाबा एज अ स्पॉटलाइट जैसे मेरे साथ हैं, और मेरी आत्मा बाबा की छत्र छाया के नीचे है, और मैं उनकी छत्र छाया के नीचे कार्य कर रही हूँ। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हमारा जो कर्म जो हम कर रहे हैं, हम आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा अच्छी हूँ या बुरी हूँ, वो कैसे पता लगता है? हमारे कर्मों से। इस आत्मा में क्रोध है, इस आत्मा में लोभ है, इसमें मोह है, इसमें काम विकार ज्यादा है, कैसे पता लगता है? उसकी आत्मा जब वो अपने शरीर से कर्म करती है। तो कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, आईना है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हमारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए जिससे वो परमात्मा की शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए। अच्छा।